Hello students, welcome to EduCraft Academy. Today we will start with our first chapter, that is transport of food and minerals in plant. In this chapter we will study about structure and function of xylem and phloem. We will study about xylem and phloem in detail. Then we will study about osmosis, diffusion, active transport, transpiration, nutrients, macronutrients and micronutrients. We will study about all these things. So let's start with structure and function of xylem and phloem. ठीक है. Now सबसे पहले बताइए what is the function of xylem and phloem? Xylem helps in the transportation of water. As phloem it helps in the transportation of food. ठीक है. Xylem transports water, phloem transports food. ठीक है. यानी xylem transports water, phloem transports food. तो water और food ये कहाँ से आ रहा है? water और food आ रहा है, water और food आ रहे हैं, तभी तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है ना. तो वाटर कहाँ से आ रहा है? देखो, प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स क्या कर रहे हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर रहे हैं सॉइल में से. प्लांट्स दे एब्सॉर्ब, ट्रीज दे एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. दीज आर रूट. यहाँ पर सॉइल, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर. ये जो रूट्स हैं ये वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं. वाटर और मिनरल्स दोनों को एब्सॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है. तो पानी, वाटर यहाँ से आ रहा है, राइट. वाटर यहाँ से रूट्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं वाटर, तो वाटर आ रहा है और फिर वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ये डिफरेंट पार्ट्स यहाँ से वाटर को ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? जाइलम वेसल्स इस वाटर को ऊपर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेकर जाएंगे. जाइलम वेसल्स यानी वाटर एब्सॉर्ब हुआ रूट्स के थ्रू और उसके बाद जाइलम वेसल्स उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे. ठीक है. प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अब फूड कैसे प्रिपेयर हो रहा है? तो बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट, दैट इज देयर फूड, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is present in the leaf. ठीक है. फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड मैन्युफैक्चर हुआ. अब ये जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ, लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर हुआ, ये फूड भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फूड को भी ट्रांसपोर्ट करना होगा. तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम. इट विल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. यानी समझ आ गया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन करना है वाटर का, वाटर जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है, और फूड जो लीव्स में मैन्युफैक्चर हुआ है. ठीक है. तो हमारा टॉपिक क्या है? हाँ, चैप्टर ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट. ठीक है. वाटर भी है ना. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट. समझ आया आपको कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट क्यों करना है? क्योंकि वाटर और फूड जैसे ह्यूमंस को वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट है, सेम प्लांट्स को भी वाटर और फूड ज़रूरी है. तो वो इस तरीके से वहाँ से रूट से आ रहा है, लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक उसे पहुँचाना है. तो वो कौन करेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. चलो, वाटर एंड फूड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. Xylem and phloem, they are vascular tissues, vascular system. ठीक है. Vascular system. It transports water and food. They are called conducting tissues. Xylem और phloem है, इन्हें conducting tissues भी कहा जाता है. Conducting tissues क्यों? क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना वाटर, मिनरल, फूड को, इसीलिए उन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है. ठीक है. दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज एज दे आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट फूड. ठीक है. दे आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट फूड. ठीक है. स्पेशलाइज्ड.
इसीलिए इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। समझ आया आपको ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है और ट्रांसपोर्ट अब कैसे होगा? ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि जाइलम और फ्लोएम से होगा। तो अब हम जाइलम और फ्लोएम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या है। चलो, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का मतलब होता है कि एक टाइप के सेल्स, सिंपल टिश्यूज में सिर्फ एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ एक, सिंपल, सीधी सी बात है ना, सिंपल यानी एकदम सिंपल होगा, एक ही चीज़ कि एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज सिंपल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज यानी इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसीलिए उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट है। लिविंग, नॉन लिविंग दोनों टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। जाइलम में क्या है? इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, ट्रैकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि जाइलम इज कॉम्पोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, ट्रैकाइड्स, xylem parenchyma and xylem fibers. It is composed of xylem vessels, tracheids, xylem parenchyma and xylem fibers. This xylem parenchyma it is living. ठीक है, xylem parenchyma is living cell और ये जो बाकी तीन है they are non living cells. हमने देखा ना, it is consist of living cells and non living cells. So living क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल, बाकी तीनों नॉन लिविंग सेल। ठीक है, चलो अब जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं वो देखो। जाइलम वेसल्स कैसे है? सिलिंड्रिकल ट्यूब, मतलब एकदम सिलेंडर टाइप है, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, उसके ऊपर दूसरा सिलिंड्रिकल ट्यूब, उसके ऊपर तीसरा सिलिंड्रिकल ट्यूब, इस तरीके से वो एक कंटिन्यूअस चैनल बनता है। देखो फिगर में देखो, दिस इज जाइलम वेसल, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी, इसके ऊपर एक दूसरा ट्यूब होगा, उसके ऊपर एक और ट्यूब होगा, राइट। तो ये क्या हो गया? जाइलम वेसल्स, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होगा और उनके एंड्स जो है ना, एंड्स वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, एंड्स जो है वो थोड़े से डिजॉल्व हो जाएंगे और एक कंटिन्यूअस चैनल फॉर्म करेंगे। दीज आर जाइलम वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैकाइड, दिस इज ट्रैकाइड्स, इट इज इलोंगेटेड सेल विथ टेपरिंग एंड्स। देखो इलोंगेटेड सेल, इलोंगेटेड है, टेपरिंग एंड्स आर टेपरिंग एंड्स, पॉइंटेड एंड्स है, दे आर टेपरिंग एंड्स। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स, टेपरिंग एंड्स। जाइलम वेसल्स कैसे हैं? दे आर सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चैनल। ठीक है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स, दे आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन जाइलम। जाइलम में मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या है? जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स, ये दोनों मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन जाइलम है। ठीक है, समझ आ गया आपको? जाइलम वेसल क्या था? सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वन अबव द अदर, एंड टू एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चैनल। ठीक है, देखो ये नॉन लिविंग सेल है और इनकी जो वॉल्स है ना, वॉल्स वो लिग्निफाइड वॉल्स हैं। लिग्निफाइड वॉल का क्या मतलब होता है कि द वॉल इज मेड ऑफ लिग्निन। लिग्निफाइड वॉल का मतलब होता है कि द वॉल इज मेड ऑफ लिग्निन। और लिग्निन क्या करता है? तो लिग्निन जो है वो सेल्स को स्टिफ बना देता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिग्निन जो है ये सेल्स को स्टिफ बना देता है, स्टिफ, इट मेक्स द सेल्स स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट।
Lignin makes the cell stiff and provides structural support. ठीक है, जाइलम वेसल्स ऑफ ट्रैकाइड्स, ये भी नॉन लिविंग, ये लिविंग तो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ लिविंग है. ट्रैकाइड्स दे आर नॉन लिविंग इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स. हमने फिगर में देखा. इस थिक वॉल, द वॉल इज थिकेंड विद लिग्निन एक्सेप्ट सर्टेन स्पॉट्स नोन एज पिट. वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है और लेकिन कुछ पॉइंट्स पर, कुछ सर्टेन स्पॉट्स पर, सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर ही ये लिग्निन प्रेजेंट नहीं है और उन पॉइंट्स को कहा जाता है पिट. ठीक है, देखो ये वॉल जो होगी वो पूरी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होगा, सिर्फ कुछ स्पेसेस पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा, उसे कहेंगे पिट. ठीक है, उसे कहेंगे पिट. जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है इट इज लिविंग सेल. इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज. इट स्टोर करता है. ठीक है, इट स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर करता है. जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिक वॉल्ड सेल. अब थिक वॉल है, अगर वॉल थिक होगी तो वो मैकेनिकल सपोर्ट, तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इसीलिए जाइलम फाइबर इज थिक वॉल्ड एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल. चलो फंक्शंस, फंक्शंस क्या है जाइलम के? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सबसे पहला फंक्शन वही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. थिक वॉल्ड सेल्स, xylem fiber, thick walled cells, they provide mechanical support. And xylem parenchyma, it is living cell. It performs the function of storage. It stores water, mineral and carbohydrate. This is xylem vessel and this is tracheids. ठीक है, next is phloem. Phloem is also a complex tissue. उसका फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट्स फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड फ्लोएम, इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, देखो फिगर, इस फिगर में सीव ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सीव ट्यूब. ठीक है, और ये जो सीव ट्यूब्स हैं इनके यहाँ पर एक सीव प्लेट प्रेजेंट है. दिस इज सीव प्लेट. और ये जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, इनके जो बाजू के जो सेल्स हैं दे आर कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब्स, इनके जो बाजू के सेल्स हैं दे आर कंपेनियन सेल्स. देन फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. हम फ्लोएम को नेक्स्ट क्लास में हम फ्लोएम डिटेल में स्टडी करें. ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर.